नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिल्ली चुनाव करीब आते ही सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ गए हैं। एक और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस के तीखे हमले के बाद अब एनजीओ आवाम ने आपको मिलने वाली फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को बीजेपी ने अपने प्रचार में इसका कार्टून भी तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि वो पार्टी को मिलने वाले चंदे की एक एक पाई का हिसाब सार्वजनिक करती है, लेकिन सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाम नाम के संगठन ने आप पार्टी को मिलने वाले चंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवाम ने आपको चंदा देने वाली कंपनियों पर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि आपको चंदा देने वाली कंपनियों के पते झुग्गियों के हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर इन कंपनियों की कमाई कुछ भी नहीं है तो ये आम आदमी पार्टी को 50-50 लाख रुपए का चंदा कैसे दे सकती है। तो अरविंद जी नो वेरी वेल, मैं सेफ्टी जो वेल विशर्स हैं हमारे रिसोर्स हैं उनकी सेफ्टी की वजह से ये रिवील नहीं कर सकता। हमारे वॉलंटियर्स को खतरा है। हम ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि चेक से आया हुआ हर पैसा क्लीन नहीं होता। जिस तरीके से आप लोग लिस्टिंग करते हो उस तरीके से कुछ हमने भी कोशिश की। कुछ न्यूट्रल लोग को भेजा गया, उन्होंने कहा भी मेरे संगठन ने आरोप लगाए हैं कि आपको चंदा देने वाले इन 11 कंपनियों के डायरेक्टर टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। उनका मानना है कि ये सारा खेल टैक्स बचाने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए फर्जी नाम पते तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, that means you say I slipped 2 crore into the pocket of Aam Aadmi Party and the Aam Aadmi Party says wow, what a good thing, we are having a good fortune and clean politics, clean money may be given a toss now that we have got 2 crore. Let us smile at to show 2 things. First is that these companies are bogus and they have only this business to do. There is no other. This is their job. This is what they are doing. And this हम कैसे गरीब आदमियों के पास 50 लाख है नहीं। इस पूरे मामले में आपके नेता आशुतोष ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली है। वही पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि चुनाव का आखिरी हफ्ता चल रहा है, इसलिए खूब कीचड़ उछाला जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। दूसरी ओर आप पर बीजेपी का विज्ञापन वार लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। सोमवार को उपद्रवी गोत्र पर भारी विवाद और दोनों पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग तक शिकायत के बाद बीजेपी ने अपने विज्ञापन में अब आपके फर्जी चंदे को मुद्दा बनाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आवाम संस्था के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि आवाम संस्था क्या कदम उठाएगा और क्या इन आरोपों से आने वाले चुनाव में आप पार्टी को मिलने वाले वोटों की संख्या में प्रभाव पड़ेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जिला बरेली के नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते वहां के लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी चेताए नहीं चेत रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के वार्ड नंबर 24 के मोहल्ला बाखरगंज की, जहां के निवासियों को न चाहते हुए भी नर्क से बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ये 120 बीघे जमीन में फैला हुआ कूड़े का ढेर है, जो कि 70 फुट ऊंचा है। ये विशालकाय कूड़े का ढेर नगर निगम की लापरवाही का ही नतीजा है। यहाँ कई सालों से कूड़ा डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, कूड़े के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारी यहाँ मरे हुए जानवर को भी डाल जाते हैं, जिससे उन जानवरों के सड़ने की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों व महापौर से कई बार की जा चुकी है, मगर किसी ने इस गंभीर समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। नगर निगम को क्या हर किसी को सूचना दी जा चुकी है कि यहाँ पर कितनी बीमारियाँ चल रही हैं। यहाँ बहुत कुछ अप्लाई किया, बहुत कुछ कहा हम लोगों ने, लेकिन यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते यहाँ के निवासियों को इसी गंदगी की वजह से तमाम तरह की बीमारियां हो रही है और इसी कूड़े के ढेर के दहने से 3 बच्चों की मौत तक हो चुकी है। तो ये है, हमारे 3 बच्चे थे, तीनों लड़के थे, उसमें सब तो मर गए। गिरा नीचे खड़ा, कुइयां बन गई थी, उन्होंने भरा वालों ने कुइयां कर दी थी, नीचे गिरी एकदम, जबकि मर गए तीनों लड़के। ऐसे में देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। एक
निजी कार्यक्रम के दौरान रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा यूपी के जिला जौनपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में सिन्हा ने रेल सुरक्षा को पुख्ता करने की बात कही। साथ ही कहा, आरपीएफ और जीआरपी के बीच तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जिला जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जौनपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान जिले में रेल सेवाओं को बेहतर करने का वादा तो किया, साथ ही रेल सुरक्षा के भी कई वादे किए, जिसमें महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर जल्द ही आरपीएफ को और भी मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है। साथ ही आरपीएफ और जीआरपी के बीच बेहतर तालमेल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जिससे रेल सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। साथ ही कहा कि अगर न्यायालय से अनुमति मिल गई तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हर कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता कितने व्यस्त है, ये तो खुद सिन्हा ने भी बयां किया, जिसमें ये बात सामने आई कि जौनपुर में प्रस्तावित ओवरब्रिज का शिलान्यास भी चुनाव के कारण टला हुआ है। नहीं, 2 रेलवे ओवरब्रिज यहाँ पहले से स्वीकृत हैं। माननीय सांसद जी ने मुझसे कहा था आज ही उसका शिलान्यास करने के लिए, लेकिन दिल्ली चुनाव के कारण हम लोग वहाँ जरा चुनाव का काम देख रहे हैं। शीघ्र ही जब अगली बार मैं आऊँगा तो दोनों का शिलान्यास करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी, रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में चलती ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की लैपटॉप और कई सारे पर्स बरामद किए गए हैं। ये चोर गिरोह योजना तैयार करके चोरी किया करते थे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के रेलवे स्टेशन में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए एक अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह को पकड़ने में जीआरपी को सफलता हासिल हुई है। ये गिरोह योजनाबद्ध तरीके से चलती ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। योजना ऐसे तैयार होती कि गिरोह का एक सदस्य टिकट काउंटर के पास से यात्रियों पर नजर रख ट्रेन में मौजूद अपने साथी को खबर करता और दूसरा सदस्य अपने शिकार को चुन उसका पीछा कर अपने साथियों को बताता, फिर चोरी की घटना को अंजाम देता। लेकिन इस बार चोर चोरी करके फुर हो जाते। इससे पहले ही नरसिंहपुर पुलिस ने उन्हें चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी चलते ट्रेन से एक यात्री का लैपटॉप लेकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने सूचना पाते ही इस गिरोह को धर दबोच लिया। ये बदमाश अब पुलिस के गिरफ्त में है, जिनके पास से लैपटॉप और कई पर्स बरामद हुए हैं और अन्य साथियों के लिए पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर। अभिनेता गौतम गुलाटी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 के विजेता बनने के बाद काफी खुश हैं। लेकिन इस उपलब्धि के बाद गौतम ने कहा है कि अब वो टीवी शो में कम और फिल्मों पर ज्यादा ध्यान देंगे। शो के विजेता क्या बन गए, इनके तो पर ही निकल आए। हालांकि गौतम बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। गौतम गुलाटी। अभिनेता गौतम गुलाटी को रियलिटी शो बिग बॉस हल्ला बोल का विजेता घोषित किया गया है। शो जीतने के बाद गौतम ने कहा कि अब वो टेलीविजन के बजाय फिल्मों में अभिनय पर अधिक ध्यान देंगे। बिग बॉस ट्रॉफी के अलावा गौतम ने 50 लाख रुपए की इनामी धनराशि भी जीती है। वही करिश्मा तन्ना दूसरे नंबर और प्रीतम सिंह तीसरे नंबर पर रहे। बिग बॉस 8 की विस्तृत श्रृंखला बिग बॉस हल्ला बोल का संचालन फिल्म निर्माता फराह खान ने किया। गौतम ने कहा कि बिग बॉस शो जितना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा पल है और वो अपने जीत से काफी खुश है। और वो अन्य सभी साथी प्रतिभागियों के साथ अपनी मित्रता को
जारी रखेंगे। इसी दौरान सिक्स पैक ऐप दिखाने से लेकर ड्राइंडासोरस के साथ अपने रोमांस भरे पलों और P3G समूह पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देने तक गौतम ने शो में अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई। इस P3G समूह में गौतम के साथ प्रीतम, पुनीत इस्सर और प्रणीत भट्ट थे। दिया और बाती हम अभिनेता गौतम सिद्धार्थ, द बुद्धा और डरपोक जैसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के भी हिस्सा रह चुके हैं। गौतम के मुताबिक बिग बॉस उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा, लेकिन अब वो ज्यादा टीवी शो नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी। रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर